जोड़ी सुघर, पर ये धनुष कैसे तोड़ेंगे हैं बारे कुंवर। कितने छोटे हैं, इनसे धनुष हिलेगा भी नहीं। ये राम जी धनुष कैसे तोड़ेंगे हैं बारे कुंवर। मन में ये धनुष कैसे तोड़ेंगे हैं बारे कुंवर। सखी ने कहा कितने छोटे, इनसे धनुष हिलेगा भी नहीं। तब तक दूसरी सखी बोली, चुप रहो, नहीं आता है तो नहीं बोलना चाहिए। हाँ। अरे बोली दूसरी सखी, छोट देखन में है पर चमत्कार इनका तू नहीं जानती, पर चमत्कार इनका तू नहीं जानती। एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, केवल एक ही बाण में ताड़का राक्षसी। उठ सकीना पड़ी थी, पड़ी रह गई। एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी। उठ सकीना पड़ी थी, पड़ी रह गई। राम जी गए तो बाग के मेन गेट पर मालियों ने राम जी को रोक लिया। मालियों ने कहा भीतर नहीं जा सकते हैं। राम जी बोले क्यों नहीं जा सकते हैं? माली बोले परमिशन नहीं है आप लोग के लिए। बोले क्यों? माली बोले आपको जो जो चाहिए हम लेकर आएंगे पुष्प। बोलिए नोट कराइए, चंपा कितना, गेंदा कितना, गुलाब कितना। लक्ष्मण बोले रुको रुको, जाएंगे तो हम ही जाएंगे। मालियों ने मना किया। पूज्य स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज का भाव है। माली कहते हैं अरे बगिया बिच जान न दई हो, राम जी बिनती सुनो। हम लोग आपको जाने नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? अरे आप कहिए ना, दल फूल तोड़ी हम लई हो, राम जी बिनती सुनो। माली बोले हमने सुना है आपके पांव के स्पर्श से एक पत्थर स्त्री बन के उड़ गया था। आप लोग सुने हैं ये बात? पांव से जादू से पत्थर स्त्री में बदल गया। सुने हैं कहानी? मैं पूछ रहा हूं किस दिन सुने? लक्ष्मण जी बोले तो? माली बोले इसी बात का डर है, यदि वो पांव का जादू कहीं हाथ में भी हो तो राम जी जाकर पेड़ पौधा छुएंगे, हमारे से सारे पेड़ पौधा उड़ जाएंगे। हम इतना बड़ा रिस्क लेने वाले नहीं है। लक्ष्मण जी बोले आपका कोई पौधा नहीं जाएगा। मधुपम तवारे राम जी के मुख पंकज पर मड रही है, राम जी सुनो। कहते प्रभु हम जाने नहीं देंगे। अंत में मालियों ने कहा कि आप दोनों भाई जब सीता जी का जयकारा करिएगा तब जाने देंगे। राम जी बोले बोलेंगे। मालियों ने कहा जोर से बोलिएगा, बोलिए किशोरी मैया की जय। मालियों ने अनुमति दी। भगवान भीतर गए, लगे पुष्पदल लेने। उसी समय सीता मैया सखियों के साथ आई। अरे चलो सखी पूजिया में गौरी दरबार, चलो सखी पूजिया। भोजपुरी है। गौरी दरबार
चलहो सखी पूजिया में गौरबार शंभु दरबार गौरी दरबार शंभु दरबार चलहो सखी पूजिया में गौरी दरबार शंकर के पूजन करबै सब सखी हिल मिल हाँ शंकर के पूजन करबै सब सखी हिल मिल के पूजन करबै सब सखी हिल मिल गौरा जी के करबै आज गौरा जी के करबै आज हाँ मैया जी के करबै आज मैया जी के करबै आज सोरहो सिंगार चलहो सखी पूजिया में बाग के सरोवर में स्नान किया और मंदिर में जाकर पार्वती जी का पूजन किया। पूजन कीन्हा अधिक अनुरागा पूजन कीन्हा अधिक अनुरागा और निज अनुरूप सुभग वर मांगा मैया जी के बोले सब मैया जी के बोले सब हाँ मैया जी के बोले सब मैया जी के बोले सब सखी जयकार चलो सखी पूजिया में बगीचे में कौन कौन घूम रहा है? बोलिए बोलिए। राम लक्ष्मण जी पुष्प उतार रहे हैं। उस सखी ने राम लक्ष्मण जी को पुष्प लेते देख लिया। अचके में भगवान दिखाई पड़ गए, पगला गई। एक बात को ठीक से समझिएगा, भगवान दिखाई पड़ जाने के बाद जीव पागल हो ही जाएगा। झटका लगने के बाद कोई ठीक रहेगा? और जब तक पगलाए नहीं है तो इसका मतलब भगवान अभी दिखाई नहीं दिए हैं। हमारे एक चाचा कहते थे, पागल मने जो भगवान को पा करके उन्हीं में गली जाए, पा करके उन्हीं में गल जाए, वो पागल। पगला गई, आंख से रोने लगी, मुंह से हंसने लगी रो रही है। What happened with you? तो वो कहती है, कुछ कर दिया है शायद, कुछ कर दिया है शायद। क्या कर दिया है? जादू टोना यहां होता है। कहती है, अरे कुछ कर दिया है शायद। पूछती है किसने? कहती है, उस दृग विशाल ने, वो बड़ी बड़ी आंख वालों ने मेरे ऊपर कुछ कर दिया है। उसने क्या कर दिया है? कहती है, अरे मन को फंसा लिया है, उसके घुंघराले बाल ने कुछ कर दिया है शायद। कहती है, वही कल कुछ क्या करने आए हैं। राम जी क्या करने गए थे? पुष्प लेने। पुष्प ले भी रहे हैं। सोची कि यदि बता दूंगी कि पुष्प लेने आए हैं तो राम जी की महिमा गिर जाएगी। महिमा गिरानी है कि बढ़ानी है? तो झूठ बोलो। बोली पुष्प लेने नहीं आए हैं, बगीचा घूमने आए हैं। देखा न बाग कुंवर दो आए। एक पूछी और कैसे हैं? बोली बहुत कम उम्र है। और बताओ? एक सांवले है, गोरे हैं। और बताओ? बहुत सुंदर है। और बताओ? बोले और नहीं बताऊंगी। तो क्यों नहीं बताओगी? बोली कैसे बताऊं? नैन देखे है लेकिन बयान नहीं। देखा किसने है? नैन ने, आंख ने। नयन देखे है लेकिन
इसके पास बयान ही नहीं, और होठ बोले क्या उसके नयन ही नहीं, होठ बोले क्या उसके नयन ही नहीं। कहती है जिस आंख ने देखा है उस आंख के पास जिह्वा नहीं है कि वो बोल सके, समझ रहे हैं? और जो जिह्वा बोलती है उसके पास आंख नहीं है कि उसने देखा हो। देखा है किस, जोर से बोलिए, अब बोलना किसको है? वो कहती है चलो जिस आंख से मैंने देखा है उसी आंख से तुमको भी दिखलवा देती हूं। अरे जिसकी चर्चा है कल से नगरिया में, जिसकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही गाइए सखी फुलवरिया में। चर्चा, अरे हाँ हाँ जिसकी चर्चा, अरे हाँ हाँ जिसकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। सांवला एक एक गोरा बदन, सांवला एक है एक गोरा बदन, देख कर भी न भरता किसी का भी मन, देख कर भी न भरता किसी का भी मन। सांवला बस गया, सांवला गया, सांवला बस गया है उतरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। सॉफ्ट हो कि चम्मच रखिए तो चम्मच भीतर चल जाओ उसमें, और कितना उसमें से भाप निकल रहा है, गर्म है, साथ में चम्मच रखा हुआ है, काजू नहीं पड़ा है उसमें, तो बोला काजू नहीं पड़ा है। हाँ, उसी दिन सुबह उस टेस्ट कराया 500 डायबिटीज, और उसी दोपहर में गुलाब जामुन प्लेट में आ जाए, उसकी क्या मानसिक स्थिति होगी कल्पना करिए, बेचारा कितना प्रेशर में हो। बताओ कल आ गया होता, हमको पता नहीं था 500 है, खा लिया होता कल मैं। अब एक बार देखेगा फिर हटाओ, मन खराब हो रहा है, फिर दोबारा देख। मां के सामने प्रभु आके खड़े भय, मां के नेत्र ललचाने लगने, लोचन मग राम ही उर आनी। मां ने प्रभु को भीतर प्रवेश कराकर हृदय में बिठा लिया। किस रास्ते से लेकर गई है? नेत्र के। तो गेट है ये, मेन गेट। मां सोची यदि मेन गेट खुला रखेगा तो रखूंगी तो भाग जाएंगे, तो गेट बंद कर दो। तो दीन है पलक कपाट सानी, हृदय में भगवान का रूप लेकर के मां ने आंख बंद कर लिया, और आंख बंद करके लगी निहारने। मां खूब निहारा। थोड़ी देर बाद जब थोड़ा विलंब हुआ तो जो सखी राम जी को देख करके आई थी, कौन सखी? कल इसी टाइम फिर हम लोग आएंगे, आज चला जाए। राम जी आप भी अपना मैनेजमेंट टाइम का उसी हिसाब से रखिएगा, आप भी कल फिर से आइएगा और दोबारा आपका दर्शन प्राप्त होगा। सीता मैया गई मंदिर में, जाकर पार्वती जी की स्तुति की। जय जय गिरिवरराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी तुति गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव परा भव कारिणी, विश्व विमोहिनी स्वबस विहारिणी। सीता मैया ने कहा, हे पार्वती मैया, आप सबके हृदय में रहती हैं, आप मेरे मन की बात जानती हैं, इसलिए मैं कहूंगी नहीं, इसको पूरा करिए। इतना कह के जैसे सीता जी ने पांव पकड़ा, माला क्या हो गई? खिसक के कहां जाएगी? नीचे जाएगी।
भाई गर्द यहीं पर सीता जी को पार्वती जी का आशीर्वाद मिल गया। मंदिर में गए, पुजारी जी बिना मांगे यदि पुष्प दे रहे हैं, इसका मतलब वो ठाकुर जी दे रहे हैं, आपकी मनोकामना पूरी हो गई। हाँ, कोई टेक्निक लगा के माला ना गिराएगा। मेले सोबर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो, एहि भांति गौरी अशीष सुनिसिय, सही सही हर सियली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चले हाँ, मुदित मन मंदिर चले हाँ, मुदित मन मंदिर चले। पार्वती जी ने कहा, सीता जी आपके मन में जो रचे बसे हैं, जो सहज सुंदर सांवले रंग के हैं, वही आपको प्राप्त होंगे। सीता प्रणाम करके घर गई, लेकर के गुरु जी के पास गए, पूजन हुआ और राम जी ने सब बता दिया। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया है, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। अगला दिन हुआ, आज धनुष यज्ञ का दिन है। रावण जी रंगभूमि में पहुंचे, उनको राम जी परम वीर दिखने लगे। जो राक्षस नकली चेहरा लगाकर आए थे, उनको राम जी काल दिखाई देने लगे। जो भगत राजा थे, उनको भगवान दिखाई देने लगे। वो स्वामी जी कहते हैं, जिनकी रही, किसका दर्शन कराया? ये देखिए यहाँ पर ऐसा बनाया है, यहाँ पर ये बना दिया है हमने। विश्वामित्र जी केवल एक शब्द बोले, दिव्य बनाया आपने, अद्भुत आपने। अब जैसे कोई नया कपड़ा खरीद के लाया, राज ने सास से पूछा कि बहू ठीक है ना? माई का उत्तर सुनिए, बोली ठीक तो है महाराज, काम बहुत धीरे धीरे करती है। महाराज जी बोले, खोपड़िया नहीं फोड़ी तहारी शुक्र नहीं है, काम धीरे धीरे करती है, हमेशा कमी दिखाई देता है तुमको। बहुत डांटे महाराज जी सास को। अच्छा देखिए, प्रशंसा करिए। विश्वामित्र जी ने सब मंचन ते मंचैक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तह बैठारे। सीता लेकर अपनी मां के पास खड़ी हो गई और अब जनक जी महाराज ने कहा बंदी जनों से कि भुजाओं को ऊपर उठाकर बोले, दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा। हम अपने महाराज के प्रण को सुनाने जा रहे, ध्यान से सुनिएगा। सोई पुरारी को दंड कठोरा, ये वही शंकर जी का कठोर पिनाक है, जिसकी कठोरता पूरा विश्व जानता है। समाज में जितने राजा हैं, ध्यान से सुनिएगा। राजा आकर के इस धनुष को उठाकर झुकाकर उसकी प्रतंचा चढ़ू, बिना कुछ मन में विचार किए उस वीर को वरण कर लेंगी, यही हमारे महाराज जनक की प्रतिज्ञा है। सैकड़ों राजा खड़े हो गए तोड़ने के लिए। तरीका सब लोग खड़े हो गए, बारी बारी सबको अवसर मिलेगा, एक एक करके आइए। जो राजा सबसे पहले बैठे थे उनको कहा चलिए आप। वो स्वामी जी कहते हैं, राजा गए धोती टाइट किए, कहा प्रेशर लगाने में कहीं खुली न जाए। मुकुट टाइट से ठीक जाने के पहले थोड़ा वार्म अप किए, व्यायाम किए और अपने इष्ट देव को मन ही बोले, प्रभु आई एम गोइंग, कृपा करिएगा प्रभु। एक राजा अपने भगवान से बोला कि हमसे टूट जाए, तो जो 9,999 बैठे थे तुरंत अपने भगवान से बोले, प्रभु बचाइएगा, इससे ना टूटने पाएंगे। अब कहां एक राजा कहां हजार, करोड़ों प्रकार यत्न करते हैं, बैठकर लेटकर घसीटकर धनु, अंत में राजा लगे। अब 2 नंबर की कुर्सी वाला राजा चला है, वो राजा पूरा व्यायाम करके मैं तोड़ दूंगा। तो जो राजा वापस जा रहे थे, वो राजा मन में बोले, हाँ जाओ जाओ जाओ।